तस्तु कच आनैडा विर्वते सुविश्वानरा सविता देवयेतु वेदाय वानुमसदानु विश्वं जगदवि विद्वे मणिगा जदद्य कच विद्रानुदगा विसूर्य सर्वतद। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और 1 जनवरी का दिन आपका बहुत अच्छा गया होगा। आज है 2 जनवरी, आज है अमावस्या और रविवार की जो है ना अमावस्या पड़ रही है। तो यहाँ पर देखिए खाने की हो रही है तैयारी। मैंने देखिए पापड़ जो है ना भून लिए हैं और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। मेथी की मिर्ची कौन कौन खाता है मुझे बताना ज़रूर। हमारे यहाँ ना कढ़ी के साथ मेथी की मिर्ची ना ज़रूर भुनी जाती है और अच्छी भी लगती है। तो यहाँ पर देखिए पापड़ बन चुके हैं। मैंने कढ़ी के लिए जो ना पकौड़ियाँ बना ली हैं। वैसे जो है ना मन था कि आज बथुआ की कढ़ी बनाई जाए, लेकिन बथुआ जो है ना कोई लाने वाला नहीं था। और पालक की बथुआ की कढ़ी जो है ना बहुत टेस्टी लगती है और ख़ासकर सर्दियों में जो है ना बथुआ बहुत गर्म भी होता है तो फ़ायदेमंद भी होता है। तो आ नहीं पाया, इसलिए जो है ना पकौड़ियों की हम कढ़ी बनाएंगे। और यहाँ पे देखिए कढ़ी बन रही है। मैं ज़्यादातर सब्जियां जो है ना इसी बर्तन में बनाती हूँ। ऐसे कोई ज़्यादा गैस नहीं जलती है, लेकिन टेस्टी बहुत अच्छी बनती है, बहुत बढ़िया लगता है इसका स्वाद। और इसमें मेरी कढ़ी उबल रही है। चावल जो है ना सबसे पहले बना लिए हैं मैंने। अब बस रोटी बनाऊँगी और इतना ही बन रहा है आज। और चलिए और दिखाती हूँ घर में कौन कौन क्या क्या कर रहा है। यहाँ पर देखिए पंडित जी की पूजा चल रही है। पंडित जी जो है ना कल ही आए थे रात में। सुबह सुबह देखिए सब अपने कामों में लग गए हैं, तो मैं भी किचन में आ गई हूँ। जब तक मेरे पास टाइम है, पंडित जी पूजा कर रहे हैं, जब तक जो है ना मैं अपने किचन के पूरा काम से मैं फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि ये टाइम जो है ना मेरे पास रहता है और इस टाइम का जो है ना मैं पूरा सही उपयोग करती हूँ। और किचन में भी जो है ना बहुत सारा टाइम हमारा चला जाता है। तो सबसे पहले मैंने बर्तन लगा दिए हैं। कढ़ी जो है ना मेरी वहाँ पर उबल रही है और कढ़ी को उबलने में बहुत सारा जो है ना टाइम लगने वाला है। और ये बहुत सारे डिब्बे जो है ना मेरे खाली हो गए हैं, कभी भर जाते हैं फिर खाली हो जाते हैं, ये तो देखिए लगा रहता है। तो इन सारे डिब्बों को एक बड़े डिब्बे में जो है ना मैं भर कर रख दूँगी। जब मुझे ज़रूरत होती है किसी खाली डिब्बे की तो उसमें से निकाल लेती हूँ, क्योंकि अलमारी में अगर लगे रहते हैं ना डिब्बे तो कुछ समझ में नहीं आता कि कौन सा डिब्बा खाली है, कौन सा डिब्बा देखिए भरा है। तो एक डिब्बे में मैं भर के रख देती हूँ सारे सामान को। और जब तक मेरी कढ़ी खत्मेगी मैंने यहाँ पर रोटियाँ भी सेक ली हैं, क्योंकि आज जो है ना अमावस्या है और अमावस्या पर जो है ना हमारे घर पर होता है भगवान शिव का अभिषेक। पितरों की शांति के लिए भगवान शिव का अभिषेक अगर आप अमावस्या के दिन करते हैं तो पितरों को जो है ना इससे बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। जब तक मैं खाने से फ्री हुई, जब तक जो है ना हेरम ने यहाँ पर पूजा की पूरी तैयारी कर ली है, सारा सामान उसने लगा के रख लिया है। भगवान शिव के अभिषेक में आपको बहुत सारे सामान की आवश्यकता नहीं होती। मैं कई वीडियो जो है ना इस पर बना चुकी हूँ। तो पूजा की विधि कोई अलग से नहीं होती, वही सेम विधि होती है। जिस तरह से आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं ना, सेम उसी तरह से जो है ना अमावस्या पर आपको अभिषेक करना है। अभिषेक कैसे किया जाता है इसकी कई वीडियो जो है ना मैंने समय समय पर जो है ना आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना आज पूरा डिटेल से नहीं बताऊंगी, लेकिन एक जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक यहाँ पर पहुँच जाए, इसलिए जो है ना मैंने इस वीडियो को बनाया था कि शनि अमावस्या पर जो है ना आप पितरों के लिए इस तरह से अभिषेक कर सकते हैं। और भगवान शिव का अगर आप अभिषेक करते हैं तो इससे जो है ना आपके पितृ बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। और हाँ, एक बात आप विशेष ध्यान रखें, भगवान शिव के अभिषेक का जो जल होता है, चाहे आप दूध से स्नान करें, चाहे किसी से भी आप स्नान करवाएं, तो पीपल के वृक्ष पर जो है ना उसे ज़रूर चढ़ाएं। अगर तेल से अगर स्नान करवा रहे हैं तो पीपल के वृक्ष के नीचे जो है ना तेल का दीपक जला सकते हैं। इसके बाद जो है ना यहाँ पर हिरम ने जो है ना यहाँ पर संकल्प किया है और संकल्प करने के बाद जो है ना यहाँ पर पूजा शुरू की जाती है। तो इस तरह से फल, चावल और दक्षिणा से जो है ना संकल्प किया जाता है। सबसे पहले जो है ना भगवान शिव को स्नान करवाया जाता है। तो मैंने पंडित जी हिरम ने जो है ना सबसे पहले यहाँ पर जल से स्नान करवा दिया है भगवान शिव को। उसके बाद जो है ना यहाँ पर पंचामृत से स्नान करवाएगा भगवान को। उसके बाद जो है ना अभिषेक किया जाता है। अभिषेक जो है ना आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं, जिससे भी जिस भी चीज़ से आप अभिषेक करना चाहते हैं। इसके बारे में भी देखिए मैंने कई बार अलग अलग चीज़ों से आप लोगों के लिए वीडियो बनाए हैं। आप गन्ने के जूस से कर सकते हैं, आप चाहें तो सरसों के तेल से कर सकते हैं, मौसमी के जूस से कर सकते हैं, कच्चे दूध से कर सकते हैं। तो तरह तरह से चीज़ों से किया जाता है। अलग अलग तरह से अगर आप अभिषेक करते हैं तो आपको अलग अलग फलों की जो है ना प्राप्ति होती है। और अगर आप धन से अगर परेशान हैं तो आप गन्ने के जूस से अभिषेक कीजिए, आपके धन संबंधी समस्या जो है ना खत्म हो जाती है। आप स्वेटर वो जैकेट ले लो, जैकेट उधर रखिए।
ये ना कोई काम नहीं करते, इन्हें जैकेट चाहिए होंगी तो हाथ पे मैं दूंगी, ठीक है। चाय बनाएंगे तो कप में वो हाथ पे दूंगी, जब ये कप में चाय। तो भगवान का अभिषेक करने के बाद जो है ना हमने खाना खाया, क्योंकि खाना खाने में जो है ना हम लोग लेट हो गए थे। बहुत टेस्टी कड़ी जो है ना बहुत ज्यादा टेस्टी बनी थी। ये पंडित जी बताएंगे, पंडित जी कड़ी कैसी बनी? ऐसी बनी थी, आंख में से आंसू आ गए। इनको ना तो थोड़ी सी भी मिर्ची हो जाए ना तो बहुत जल्दी इनको मिर्ची लग जाती है, और खासकर मेरे खाने में ना तो इनको इतनी जल्दी मिर्ची लगती है ना बहुत ज्यादा। घरवाली के में तो मिर्ची है ही है। आप सुन रहे हो ना, के हो या नहीं, आपके घर में भी यही हाल होगा, हमारे घर में भी यही हाल है। लेकिन कड़ी जो है ना, पहले वैसे बताओ। एक बात है, घरवाली की कड़ी तो मस्त थी, कड़ी बहुत अच्छी बनी थी, बारवाली से भी अच्छी थी। चलो ये सब तो मजाक की बातें हैं। तो हम लोग खाना खाकर जो है ना, मैं सो गई थी, इन्होंने जो है ना अपनी पूजा की, क्योंकि सुबह अभिषेक किया था ना तो इनकी पूजा नहीं हो पाई थी। तो इन्होंने आराम से दोपहर में बैठ के आराम से पूजा की। मैंने 1 घंटे सोया है, क्योंकि मेरी डाढ़ जो है ना 2-3 दिन से बहुत दर्द कर रही है, तो मैं ढंग से जो है सो नहीं पा रही हूँ। तो बस अभी जो है ना हम लोग तैयार हो गए हैं, थोड़ा सा कहीं मिलने जा रहे हैं एक जगह, और फिर मिलकर आकर जो है ना आप लोगों से मिलेंगे। और दिन में आज कुछ खास किया नहीं, अमावस्या थी तो बस घर में भगवान शिव का अभिषेक किया था, तो आप लोगों के साथ शेयर किया। और क्यों पंडित जी, वैसे अभिषेक अमावस्या के दिन अभिषेक करने के क्या क्या फायदे होते हैं? शिववास होता है, शिववास में पितृदोष के लिए, अमावस्या के लिए, हम अमावस्या के दिन जो है शिव पूजन करना पितृदोष के लिए बहुत लाभदायक रहता है। पितृदोष के लिए तो मैंने कई बार बताया भी है, पितृदोष के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है अमावस्या के दिन अभिषेक करना। तो आप लोग कर सकते हैं, विशेष है। बिल्कुल साहब, आप लोग भी कर सकते हैं। तो चलो हम लोग पहले घूम कर आते हैं एक जगह, फिर आप लोगों से मिलेंगे आकर, और हो सकेगा तो अपने घर चलेंगे, ठीक है? चाबी ले लो, नए वाले घर चलेंगे। चाबी ले लो, चाबी बिना चाबी के कैसे? वैसे हमारे घर में ना बिना चाबी के भी एंटर कर सकते हैं, अभी उसमें गेट नहीं है ना, अंदर का कोई काम ही नहीं है। कुछ काम ही नहीं करेंगे, तुलसी में पानी डाल देंगे। हाँ संडे है आज तो, कह रहे हैं। हाँ वैसे भी सर्दी में तो वैसे भी कपड़ा पानी नहीं डालना है। चलो फिर चलते हैं। और सबसे पहले जो है ना आप मेरी कुर्ती देख लीजिए, ये कुर्ती जो है ना कैसी लग रही है आपको, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। इसका ग्रे कलर का है, मुझे बहुत पसंद आई ये कुर्ती, और आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। इस तरह का देखिए इस पर प्रिंट है। मैं जो भी नए कपड़े पहनती हूँ ना आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, और आप मुझे बताते भी हो दीदी आपकी ये कुर्ती बहुत अच्छी लगी। आने के बाद जो है ना यहाँ पर पंडित जी फिर से बैठ गए अपनी पूजा करने, क्योंकि दुनिया इधर की उधर हो जा रही है, लेकिन पंडित जी की जो है ना पूजा बिल्कुल नहीं छूटती है। वो आकर सबसे पहले जो है ना अपनी पूजा पूरी करते हैं। तो चलिए पंडित जी को करने देते हैं पूजा, और हम चलते हैं किचन की ओर। और किचन में जो है ना इस टाइम जो है ना मैं अपनी किचन की साफ़ सफाई करती हूँ, किचन के सारे सामान को एक साथ लगाती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम जो है ना इतना टाइम नहीं होता कि हम किचन को अच्छे से मैनेज कर सकें, क्योंकि सुबह सुबह जो है ना पूजा पाठ का भी टाइम होता है, बहुत सारे काम जो है ना सुबह के टाइम देखने पड़ते हैं। तो इस समय जो है ना मैं अपनी किचन की अच्छे से सफाई कर लेती हूँ, गुरुवार को छोड़कर, गुरुवार के दिन नहीं करती। बाकी देखिए इस तरह से डेली अगर करते रहते हो तो इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है ना हमारी गंदी भी नहीं होती किचन में। तो मैं सारे सामान को जो ना पहुँचते ज़रूर हूँ, क्योंकि खुला हुआ घर है हमारा, गंदगी जो है ना बहुत ज़्यादा आती है। तो इस तरह से बस एक एक कपड़ा जो है ना मार देती हूँ सारी चीज़ों पर, तो एक तसल्ली हो जाती है कि सारी चीज़ें ना जो है ना साफ़ हो चुकी हैं। वैसे इतनी ज़्यादा जो है ना गंदगी इतनी ज़्यादा फैलती नहीं है, क्योंकि डेली हम साफ़ करें तो कहाँ से फैलेगी। और मैं आपको एक बात बताऊं, आज मेरी किचन जो है ना बहुत ज़्यादा फैली थी, क्योंकि सुबह आज घर में पूजा थी, तो मैंने जल्दी जल्दी जो है ना घर का किचन का पूरा काम जल्दी जल्दी किया था। तो बहुत ज़्यादा अंदर से जो है ना सफाई नहीं की थी, इसीलिए जो है ना अभी शाम को बैठ गई हूँ। यहाँ पर जो है ना धीमे धीमे जो है ना गाने चल रहे हैं, क्योंकि पंडित जी जो है ना उधर पूजा करते हैं। तो मैं बिल्कुल स्लो आवाज़ में जो है ना यहाँ पर गाने सुनती रहती हूँ, और अपना काम जो है ना बिल्कुल धुन में करती रहती हूँ। मुझे जो है ना पुराने गाने जो है ना बहुत अच्छे लगते हैं। पंडित जी को जो है ना गाने सुनना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। इस चीज़ में जो है ना हम दोनों की बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि उनको गाने सुनना बिल्कुल ही पसंद नहीं है। मुझे अच्छे लगते हैं लेकिन पुराने वाले गाने, वैसे कुछ कुछ नए गाने भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो जब भी मैं अकेली होती हूँ, इस तरह का कोई काम करती हूँ ना, तो गाने चला लेती हूँ। मेरा पता काम कब हो जाता है मुझे बिल्कुल सच में बिल्कुल पता नहीं चलता। और देखिए देखते देखते जो है ना मैंने आज पूरी किचन की अच्छे से सफाई कर ली। संडे था तो संडे के दिन तो वैसे भी देखिए घर में डीप क्लीनिंग होती है, लेकिन सुबह के टाइम कर लेती हूँ। लेकिन आज तो देखिए टाइम मिल नहीं पाया, और आज जो है ना मुझे सिर भी धोना था, क्योंकि संडे के दिन जो है ना मैं सिर धो लेती हूँ। तो सिर नहीं धोया, क्योंकि अमावस्या के दिन जो है ना कभी सिर नहीं धोया जाता।
जाता। आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखना कि अमावस्या के दिन जो है ना शादीशुदा औरत जो है ना कभी सिर नहीं धोती, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो आज मैंने सिर नहीं धोया है। अब जो है ना मैं सोच रही हूँ सोमवार को धोंगी, तो रात में जो है ना हेयर ऑयलिंग भी करनी है मुझे। मार्केट से आने के बाद जो है ना मैं अपने घर के कामों में लग गई, क्योंकि पूरा घर जो है ना फैला हुआ था। बर्तन भी जो है ना मैंने साफ़ नहीं किए थे। दोपहर में थोड़ा सा आराम कर, आजकल मैं बहुत आराम करती हूँ दोपहर में। तो अभी जो है ना पूरी रात के बर्तन मैंने एकदम साफ़ कर दिए हैं। और इसको कैसे साफ़ करती हूँ ये भी मैं आपको बता दूँ। इसमें थोड़ा सा ना गर्म पानी डालकर जो है ना इसको अच्छे से अंदर से बिल्कुल ब्रश से एकदम साफ़ कर देती हूँ। तो देखिए बिल्कुल बढ़िया से साफ़ हो जाता है। और इसको हम रख देंगे यहाँ पर सूखने के लिए। अब रात में तो देखिए धूप नहीं है, तो ये आराम से यहाँ पर जो है ना सूख जाती है। और यहाँ रख दी। और किचन की जो है ना अधिकांश काम जो है ना मैं रात में करके सोती हूँ, ताकि जो है ना सुबह इतनी ज़्यादा जल्दी ना बचे, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी जो है ना टाइम निकलता है, पता ही नहीं चलता। इसलिए जो है ना मैंने बर्तन वगैरह सारे साफ़ कर दिए थे। और अभी जो है ना मुझे एक काम और करना है, क्योंकि आज जो है ना अमावस्या नहीं थी। वैसे मैं जो है ना हर सैटरडे बोली हूँ, हर संडे को जो है ना कपड़े धोती हूँ, लेकिन आज जो है ना मेरे कपड़े धुलवाए क्योंकि आज थी अमावस्या। तो मुझे मशीन भी जो है ना तैयार करके सोना है, ताकि जब मैं उठूँ सुबह तो मशीन में बस मुझे